अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है लेक्चर नंबर 5, एक्सरसाइज है 1.2। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बुक अगर आप खोलेंगे पेज नंबर 11 है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। अब हमने पहले सिंगल फंक्शन पढ़ा था। सिंगल फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स। अब ये मैं आपको इस तरह से इसकी मैपिंग बताती हूँ। ये सेट एक्स था, ये आपके पास सेट y था, और x से लेकर y तक आपके पास फंक्शन होता है। अगर ये कोई x है, इसको जब आप मैप करोगे, इस x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो y में आ जाएगा, और वो आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब है कि अब इसमें आप ये सेट x है, ठीक है, ये सेट y है, f आपके पास क्या है, फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब हम एक और फंक्शन ले लेते हैं g। ये पहले हम एक सेट लेते हैं z, और हम कहते हैं कि g फंक्शन है किससे, y से लेकर z तक एक फंक्शन है g। देन आपके पास x से लेकर z तक जो फंक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा g ऑफ f ऑफ x। इस o को कैसे पढ़ते हैं, g ऑफ f ऑफ x। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से। अगर यहाँ पे लेट सपोज कोई एलिमेंट है x, जैसे आप लोगों के जहन में, बहुत सारे बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये f ऑफ g ऑफ x क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में आप कितने फंक्शन लेते हो, 2 फंक्शन आप लेते हो, और उनको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन। जैसे यहाँ 2 फंक्शन कौन से हैं, f और g, और इन दोनों फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और उसको क्या बोला है, जो बाद में आता है उसको पहले लिखे जाता है, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये x है, इस x के ऊपर हम f अप्लाई करते थे तो हमारे पास आंसर क्या आता था, ये y इक्वल आता था f ऑफ x के। ये आ गया आपके पास f ऑफ x के। अब यहाँ पे ये z आ रहा है, मतलब y के ऊपर g अप्लाई होगा तो वो किस में चला जाएगा, z में चला जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ देखो y में आप करते थे तो y इक्वल टू समथिंग लिखते थे, और जो पीछे आ रहा होता था उसके ऊपर f के ऊपर x अप्लाई करते थे। अब यहाँ हम z लिखेंगे, z इक्वल है g के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, y, g ऑफ y। आ गया समझ, ये आपके पास क्या हो गया, g ऑफ y। अब आपके पास ये चीज कैसे बनेगी, यहाँ देखो z आपके पास किसके इक्वल है, g ऑफ y के इक्वल है, ऐसे यहाँ पे z किसकी इक्वल है, g ऑफ y के इक्वल है, और y आपके पास किसकी इक्वल है, f ऑफ x की इक्वल है, तो g ऑफ y आपके पास फर्दर इक्वल हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो ये आपके पास आ गया g ऑफ f ऑफ x। क्लियर हुई ये बात। सेट x था, x के ऊपर x के एलिमेंट पे जब फंक्शन अप्लाई होगा तो वो सेकंड वाले सेट में चला जाएगा, और इसका एलिमेंट इक्वल होगा f ऑफ x के। ये चीज़ आपने 1.1 में पढ़ी है। अब एक और मैंने फंक्शन अप्लाई किया है, और एक और z जो सेट है वो इंक्लूड कर दिया है। जो सेट इंक्लूड किया है वो z है, और g अप्लाई हो रहा है y से लेकर z तक। तो ये जो टोटल फंक्शन x से लेकर z तक बनेगा वो होगा g ऑफ f ऑफ x। वो किस तरह से बनेगा, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। y के ऊपर g अप्लाई होगा, यानी कि y सेट y पे आपके पास g अप्लाई होगा तो वो किस में चला जाएगा, z में। तो z किसकी इक्वल होगा, g ऑफ y के इक्वल होगा। y आपके पास ऑलरेडी किसकी इक्वल था, f ऑफ x की इक्वल था। यहाँ हम f ऑफ x पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, और इसको o बोलते हैं। जब ये आप रिमूव करते हैं तो ये g ऑफ f ऑफ x कहलाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। एक आपके पास फंक्शन है f, वो सेट x से लेकर सेट y तक है, एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट z, और g आपके पास एक फंक्शन है जो y से लेकर z तक है। द कंपोजिशन ऑफ f इन g इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय g ऑफ f। आपके पास ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन f से लेकर g तक कैसे डिनोट की जाएगी, g ऑफ f फ्रॉम x टू z। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, x से लेकर z तक होगी। इज डिफाइंड बाय g ऑफ f ऑफ x। ये g ऑफ f ऑफ x, और इसको, इस o को हटा के हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये आ जाता है g ऑफ f ऑफ x। इसको फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कि जितने भी इस सेट के एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे ये उसके लिए ट्रू होगा।
अच्छा, अब आपके पास एक और चीज़ बताती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि ये देखें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिख देते चलें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। अब कैसे इक्वल नहीं होते, अभी हमने देखा है ना, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, ये सेट जेड है, ये आपके पास x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। मैं कंपोजिशन करना बता रही हूँ। ये आप जब x से y में जाओगे, ये यहाँ पे फंक्शन f अप्लाई हो रहा है, y से z में फंक्शन g अप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, g, जो बाद में लिखा है वो पहले आता है, g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये g ऑफ f ऑफ x है। अब f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, ये आपके पास क्या आ रहा है, g ऑफ x, g पहले लिखा हुआ है ना, तो g का मतलब क्या है कि ये सबसे पहला सेट होगा, ऐसे, ये आपके पास x है, मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से x है वो मैप करेगा y में, y इक्वल हो जाएगा f ऑफ x, इस y एलिमेंट पे g अप्लाई होगा तो वो z में आ जाएगा और z इक्वल हो जाएगा g ऑफ y के, और फिर g ऑफ, ये आपके पास y की वैल्यू f ऑफ x पुट करेंगे तो वो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं दूसरा सेट बनाना बताती हूँ, f ऑफ g ऑफ x आपके पास कैसे आएगा। एक ये सेट x है, ये सेट y है, और ये सेट आपके पास z है। x से लेकर y तक g अप्लाई होगा, और y से लेकर z तक आपके पास क्या अप्लाई होगा, f अप्लाई होगा। तो ये आपके पास जब टोटल फंक्शन हो जाएगा, तो मैंने कहा था जो बाद में आता है उसको पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। ये x अप्लाई होगा किस पे, y इज इक्वल टू g ऑफ x आ जाएगा, और जब इस y पे f अप्लाई होगा तो z किसकी इक्वल आ जाएगा, f ऑफ y के इक्वल आ जाएगा, और आपके पास y की वैल्यू क्या है, g ऑफ x है, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। अब जिनको ये मैपिंग यहाँ तक समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हुई है वो एक्सरसाइज में आराम से क्लियर हो जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, आपने a फाइंड आउट करना है, f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करना है, देन आपने g ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना है, देन आपने f ऑफ x फाइंड आउट करना है, लास्ट में आपने g ऑफ x फाइंड आउट करना है। ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, और दिस वन इज d। हम सबसे पहले करते हैं पहले वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, उसमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और g ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 ओवर x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ये वाली चीज़ें अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन f ऑफ g ऑफ x देखते हैं कैसे होता है। आपके पास क्या है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, आपने इस o को हटा के क्या लगा देनी है, ब्रैकेट लगा देनी है, तो ये ब्रैकेट लग गई, जी ऑफ x, और ये चीज़ आ गई, इस o की जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दी। अब अंदर क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x लिखा हुआ है। अब जब आपके पास ऐसे होता था, लेट सपोज एक फंक्शन होता था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं कहती थी f ऑफ 3 फाइंड आउट करें, तो जहाँ जहाँ x होता था वहाँ आप 3 पुट कर देते थे, उसका स्क्वायर ले लेते थे, ऐसे ही था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ g ऑफ x क्या लिखा हुआ है, 3 ओवर x माइनस 1, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन को आप साइड पे इस तरह से रफ वर्क में लिख लोगे, f ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 1 के, ठीक है। अब जब आ जाएगा f ऑफ 3 ओवर x माइनस 1, तो इसका क्या मतलब है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, 3 ओवर x माइनस 1 पुट कर दोगे, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, ये ऐसे ही हो जाएगा ना। जहाँ जहाँ फंक्शन में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, 3 ओवर x माइनस 1 पुट कर दोगे, तो ये 2 हुआ, उसके बाद 3 ओवर x माइनस 1, ये आ गया 2x, फिर आ गया प्लस 1, ये चीज़ ऐसे हो गई। क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, f ऑफ g ऑफ x है, f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे, g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 ओवर x माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है कि फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 3 ओवर x माइनस 1 पुट कर देना है। फंक्शन f है आपके पास 2x प्लस 1, तो इस x की जगह पर 3 ओवर x माइनस 1 पुट हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 3 2 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, एलसीएम ले लें x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस
x माइनस वन आ गया। अब आप एलसीएम का आंसर निकालो, क्या आ जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ये आपके पास हो गया 6 माइनस वन किसके इक्वल आ गया 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वन। और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आ जाएगा। अब मैं आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक और तरीके से निकालना बताती हूँ, अगर आपको वो वाला तरीका सूटेबल लगता है तो वो वाला तरीका अप्लाई कर लीजिएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, बी पार्ट इसका है, बी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, अगेन हम इस ओ को हटा के ब्रैकेट लगा लेंगे, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन जी में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो ये आपके पास कैसे हो जाएगा, पहले हम फंक्शन जी लिख लेते हैं, क्या है 3 ओवर एक्स माइनस वन। अब यहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि इस एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे 3 ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये चीज़ ऐसे लिख दी, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2x प्लस वन माइनस वन, ये आ जाएगा आपके पास 3 ओवर 2x प्लस वन माइनस वन, ये दोनों कट गए तो आपके पास आ गया 3 ओवर 2x आंसर आ गया। अब मैंने जिस पहले तरीके से पढ़ाया है मैं उसी तरीके से आपको करवाती हूँ। अगेन आप देखिए आपके पास क्या है g लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस वन, ठीक है। अब g फंक्शन हम साइड पे लिखते हैं, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है 3 ओवर एक्स माइनस वन। अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों इसकी जगह फाइंड आउट करो 2x प्लस वन, तो आप सिंपल क्या कर लोगे 3 और जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर दोगे 2x प्लस वन पुट कर दोगे ना माइनस वन। अगेन आपने क्या किया g के फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर 2x प्लस वन पुट कर देंगे, यह आ गया 3, यह आ गया डिविजन का साइन, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2x प्लस वन पुट कर दोगे, ये ब्रैकेट लगा दी, ये आ गया माइनस का साइन, ये माइनस का साइन यहाँ पे अपीयर हुआ, देन आपके पास आ गया 1, तो ये किस तरह हो जाएगा 3 ओवर 2x प्लस वन माइनस वन, ये आ गया 3 ओवर 2x, क्योंकि प्लस वन माइनस वन आपके पास कैंसिल आ गया, ये आपके पास होगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, हम नेक्स्ट जो पार्ट फाइंड आउट करेंगे वो है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, वो कैसे होगा एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया। अब आपने इस f को लिखा, एफ ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2x प्लस वन, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स है क्या आपके पास 2x प्लस वन है, आपने इस x की जगह पे किसको रिप्लेस करना है 2x प्लस वन को रिप्लेस करना है, तो इसका क्या मतलब है ये 2 आ गया, इस x की जगह पे ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस वन, और देन अगेन ये आ गया प्लस, ये वाला प्लस नीचे उतरा और ये अब चीज़ आपके पास आ गई 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2x प्लस वन पुट कर दोगे। फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है, x आपके पास क्या किसके साथ लिखा हुआ है 2 है, फिर उसके साथ x लिखा हुआ है, फिर आगे क्या है प्लस है और फिर 1 है, और जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने 2x प्लस वन पुट कर देना है, तो ये 2x प्लस वन पुट हो गया। अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 प्लस 1 ऐसे हो गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, हम जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। जी ऑफ एक्स आपके पास कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एक्स आपने देखना है। जी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा जी, ये जी आया और ये आपके पास आ गया इसकी जगह पर, ये जी आया और ये आपके पास जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। ये जी आया, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 ओवर एक्स माइनस वन। अब जी ऑफ एक्स इधर साइड पे लिखो, जी ऑफ एक्स है जी आपके पास 3 ओवर एक्स माइनस वन है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है 3 ओवर एक्स माइनस वन पुट कर देना है, तो हम क्या करेंगे ये 3 आ गया, इस x की जगह पर ये चीज़ रिप्लेस होगी और माइनस वन। दोबारा मैं लिखती हूँ, जी ऑफ एक्स फंक्शन है क्या, यहाँ से देख कर लिखो, ये आ गया 3, ये आ गया डिवाइड का निशान,
ये आ गया -1। ये वाली चीज और ये वाली चीज मैंने एज इट इज लिख दी, और x की जगह पे आप क्या लिख दोगे 3/x-1। तो ये हमने पुट कर दिया 3/x-1, ये चीज पुट कर दी। अब इसके बाद आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम हम कैसे लेंगे, 3/3 - x-1, और ये आपके पास x-1 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई 3 - x + 1/x-1। ठीक है, अब इसको क्या करो 3x-1, ये उलट जाएगा। उल्टेगा कैसे, a/b और c/d लिखा हो तो हम इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऊपर इसके पास सिंपल a लिखा हुआ है, ऐसे a लिखा हुआ है और नीचे फ्रैक्शन है। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, जब उल्टेगा तो ad/c हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसको उल्टोगे तो 3 के साथ क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 + 1 4 - x हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट वाला जो मैं आपको करवा रही हूँ वो 4th वन करवा रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप देखिएगा तो आपसे आराम से हो जाएंगे, वरना मैं 1 सेकंड का भी करवा दूंगी। 4th वाला देखें, 4th आपके पास क्या है, आपके पास f(x) लिखा हुआ है 3x4 - 2x², और g(x) आपके पास लिखा हुआ है 2/√x। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, f(g)(x) फाइंड आउट करना है। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, f(g)(x). अब आपके पास फंक्शन f g(x) की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या है 2/√x। अब फंक्शन f में जहां जहां x है वहां वहां 2/√x लिखना है। अब हम फंक्शन f लिख लेते हैं, ये 3 आ गया, ये ब्रैकेट डालो, x की पावर क्या है 4, ये हमने 4 लिख दिया, माइनस का साइन है, फिर 2, फिर उसके बाद x लिखा हुआ है और x का लिखा हुआ है स्क्वायर। हर x की जगह पे आपने क्या पुट करना है 2/, यहाँ पे देखिए 3x4 - 2x²। इस x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 2/√x की पावर 4 हो जाएगा ना, और बाहर 3 मल्टीप्लाई और ये -2 × 2/√x की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए मैं पहले एज अ होल फंक्शन आपके पास डिफाइन कर देती हूँ। ये क्या था, देखो 3x4 था -2x² था, तो ये 3 हमने लिख दिया। x की जगह पे हमें इसको रिप्लेस करना है तो मैंने खाली जगह छोड़ दी ताकि आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद माइनस आ रहा था, ये माइनस लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, और x का स्क्वायर था तो x की जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ के होल स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास फंक्शन f में जहां जहां x है वहां वहां आपने 2/√x पुट करना है। दैट मीन्स 2/√x यहाँ पुट होगा, 2/√x यहाँ पुट होगा, ये हो गया 2/√x, और अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2/√x। ये चीज क्लियर हो जाएगी, हो गई होगी। ये आगे जैसे हम जाते जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 लिया, 2 की पावर 4 आपके पास किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है, और √x की पावर आपके पास आ जाएगी 4 आ जाएगी, माइनस ये आ गया 2 2 = 4, और √x पे जब आप क्या करोगे स्क्वायर अप्लाई करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखें, हम यहाँ पे करते हैं, ये आ जाएगा 3 × 16 किसके इक्वल आ जाता है आपके पास, ये होता है 48 की इक्वल। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये x²√x, ये देखो √x का स्क्वायर और फिर आपने होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, पावर 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 × 2 में, बिकॉज हमने ये स्क्वायर रूट कट करना था। -4 2 = 8 हो गया, और आपके पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कटा तो आपके पास आंसर आ गया x। ये दोनों कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 48/x का होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर इससे कट गया और ये वाला स्क्वायर बाहर आ गया, -8/x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 48x² -8/x। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 माइनस, अब एक x है, एक x नहीं है तो वो ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे हम एलसीएम लेते हैं, तो 8x आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई f(g)(x) की वैल्यू आ गई, वो क्या है आपके पास 48 - 8x/(x²). अब इसमें से अगर आप 8 कॉमन लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 - x/(x²) आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अब हम इसका नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, g ऑफ f ऑफ x है। क्या चीज है, g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x कैसे निकालोगे, ये g लिखा और यहाँ पे आप f ऑफ x लिख दोगे। अब आपने क्या किया, g f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, वो क्या है 3x4 माइनस 2x², ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जहां जहां फंक्शन में g है वहां वहां आपने 3x4 माइनस 2x² पुट करना है। ठीक है, अब आप g ऑफ x लिखो। g ऑफ x क्या है, 2 लिखा हुआ है, ये आ गया डिनोमिनेटर का साइन, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट, और x लिखा हुआ है तो इस x की जगह पे आपने किसको रिप्लेस कर देना है, इस पूरी वैल्यू को, 3x4 माइनस 2x², ये चीज आ गई। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले लो, 2x² डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लो, क्या आ जाएगा 3x² माइनस 2, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपके पास कैसे हो जाएगा, 2x² पे स्क्वायर रूट अलग हो गया और 3x² माइनस 2 पे स्क्वायर रूट अलग हो गया, ये 2 आया, ये दोनों कट गया, आपके पास क्या आ गया x 3x² माइनस 2, और ये आपके पास इसका आंसर हो गया है किसका, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई है, ये बन गई है। अब हम क्या निकालते हैं, f ऑफ x निकालते हैं और g ऑफ x निकालते हैं। ये देखें, g ऑफ x आपके पास कैसे निकलेगा, f ऑफ x निकालना है, f ब्रैकेट डाली, f ऑफ x लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, f 3x4 माइनस 2x²। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपने ये वैल्यू पुट करनी है। आप अपनी आसानी के लिए फंक्शन f लिख लो 3x4 माइनस 2x² ऐसे। ठीक है, ये आ गया आपके पास 3, ये आपके पास आ गया ब्रैकेट और पावर लिखी हुई है 4 माइनस 2, x है, x की जगह पे आप डाल दो ब्रैकेट और इसका आ गया स्क्वायर। अब हर x की जगह पे क्या चीज पुट होगी, ये पूरी बड़ी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x4 माइनस 2x² और यहाँ पे भी आ जाएगा 3x4 माइनस 2x², तो ये आ जाएगा 3x4 माइनस 2x² की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3x4 माइनस 2x² का स्क्वायर, ये आपके पास इसका है आंसर f ऑफ x का। ठीक है, f ऑफ x में रिपीट कर देती हूँ, f ऑफ x से f ऑफ x की वैल्यू पुट की, फंक्शन f में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपने पूरी बड़ी वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैंने क्या पहले फंक्शन f लिखा, 3 जो चीज थी उसकी जगह छोड़ी, होल की पावर 4 माइनस 2 जगह छोड़ी, होल की पावर स्क्वायर, और उसकी जगह पे हमने ये पूरी चीज रिप्लेस कर दी, तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे, बस इतना ही काफी है, बुक में यही आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, g ऑफ x, वो किस तरह से होगा, ये g आया, ब्रैकेट डालो, यहाँ पे आ गया g ऑफ x। ठीक है, ये चीज g हो गई। अब g ऑफ x की वैल्यू पुट करो 2 ओवर स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब आपने फंक्शन g में जहां जहां x है वहां वहां आपने 2 ओवर स्क्वायर रूट x पुट करना है, साइड पे लिख लो 2 ओवर स्क्वायर रूट x। अब ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास डिवाइड का निशान, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। x की जगह पे क्या चीज रिप्लेस होगी, ये पूरी वैल्यू रिप्लेस होगी, तो ये क्या आ जाएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट x, ऐसे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप क्या कर दो, अब आप ये करोगे कि आप इसमें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर, ये आ गया 2, यहाँ देखें ये चीज कैसे हो गई 2, अब स्क्वायर 2 इसके ऊपर अलग हो गया, और ये x का बड़े वाला स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट अलग हो सकता है ना टी आपके पास डिवीजन में, तो इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर रूट x लिखा हुआ था तो 2 स्क्वायर रूट आ जाएंगे ना, ये चीज ऐसे हो गई, और ये आपके पास इसके क्या है डिनोमिनेटर में। अब ये उलट जाएगा, जब ये उल्टेगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट आ गए। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब बहुत सारे जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको ये पता होगा कि मैंने आपको ये बताई हुई थी वैल्यू, आपके पास लिखा हुआ है ना a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a, मतलब दोनों सेम नंबर है, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट a के बराबर होता है। कैसे, ये देखिए a की पावर 1 और a की पावर, ये मैं यहाँ करके बताती हूँ कि ये कैसे होता है।
देखो a ओवर स्क्वायर रूट a हो तो वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट a के इक्वल होता है। और अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय a, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 हो, 4 ओवर स्क्वायर रूट 4 हो, तो वो किसके इक्वल होगा, इस चीज़ के इक्वल होगा। यहाँ पे a से मुराद कोई भी जर्नल नंबर है। स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय a, अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, अगर वो न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे ऐसे। अब ये देखें a की पावर 1, दोनों अलग अलग सॉल्व करके बताती हूँ। a की पावर 1/2, इसको मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, a की पावर 1, a की पावर -1/2, ऐसे हो गया। ये बेसिस सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो 1 - 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लो, ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये a की पावर आ गया। 2 - 1 आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 1, a की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब आपके पास ये चीज है स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय a, तो इसमें आप इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। a की पावर है 1/2 और डिनोमिनेटर में a की पावर 1। अब आप क्या करोगे, a की पावर 1/2 -1 हो जाएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा, a की पावर 2, 1 - 2, तो a की पावर -1/2 हो गया, दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट a। तो ये चीज इसके इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, और फिर आगे लिखा हुआ है x और उसके ऊपर डबल स्क्वायर रूट है, तो 2 ऊपर और नीचे सेम नंबर है ना, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो वो किस पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा x, और ये ऐसे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई g ऑफ x की। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी दो पार्ट करिएगा, आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें इनवर्स फाइंड आउट करना देखना है, वो हम कल करेंगे लेक्चर नंबर 6 में।